हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोनिका। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्वलंत है, क्योंकि एक ट्रेंड जो है चल रहा है। अगर आप अवेयर होंगे यही सभी इस बात से, और नहीं है तो मैं बता दूं कि स्टूडेंट्स ने मिलकर एक मुहिम छेड़ी है ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कि नो वोट नो जॉब नो वोट, स्पीक अप फॉर एसएससी, रेलवे स्टूडेंट्स, एनटीपीसी के एग्जाम लो। मतलब बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, जो लटके ही रहते हैं। और इस पर एक स्टूडेंट्स ने मुहिम छेड़ी है, जो कि जायज है, नहीं जायज है, पर करना क्यों पड़ रहा है स्टूडेंट्स को? मतलब हमारे ही हक के लिए हम ही पेपर दे रहे हैं, और हमारे लिए ही हमें इतनी फाइट करनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जाम में ऐसा होता है, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को उठा के देख लीजिए, उसमें यही ट्रेंड फॉलो होता है। एग्जाम लो, लीक कराओ, पहले तो नोटिफिकेशन निकाल दो, फिर नोटिफिकेशन निकाल के भूल जाओ, फिर एग्जाम लो, फिर एग्जाम को लीक कराओ, फिर वो एग्जाम को कैंसिल करो, फिर अगेन एग्जाम लो। टीचिंग एग्जाम में तो पता नहीं हम कितने सालों से देख रहे हैं। फिर एकदम से अचानक से ऐसा एग्जाम ले लो जो बिल्कुल ऊट पटांग हो, फिर उसके बेसिस पे ऐसे ऊट पटांग कट ऑफ निकाल दो। तो मतलब बहुत सारे अनफेयर चीजें होती हैं। मतलब इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं स्टूडेंट्स इन सब चीजों से, कि आज ऐसा माहौल आ गया है कि स्टूडेंट्स को आंदोलन करना पड़ रहा है और उनको अपने हक के लिए आवाज उठानी पड़ रही है कि भाई जो आपने एग्जाम निकाल दिया है, एटलीस्ट उनके रिजल्ट निकालो, हमें टाइम। क्योंकि स्टूडेंट अपना बहुत ही प्रीशियस चीज, आज के टाइम में सबसे प्रीशियस चीज है टाइम, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं यार। तो उनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, तो बिल्कुल भी जायज नहीं है और ये नहीं होना चाहिए। बट मेरा कंसर्न इज समथिंग एल्स नाउ, कि ऐसा भी क्या हो गया है इंडिया में कि बस यूथ को सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखती है और दे डोंट वांट टू गो टू द अदर सेक्टर्स। तो क्या यूथ काम नहीं करना चाहता, या लोगों को एक आराम की नौकरी चाहिए, ऐसा कुछ है? तो लेट मी टेल यू कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूथ काम नहीं करना चाहता। इवन अब जो यूथ गवर्नमेंट जॉब में जा रहे हैं, वो सच में बहुत काम करते हैं, लेकिन जो सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सिस्टम है। आप 15-20 साल एक पढ़ाई करते हैं, फिर अगले 4-5 साल लगा के उसी पढ़ाई को क्रैम करते हैं, फिर जाके आप एक एग्जाम देते हैं। उस एग्जाम में उन्हीं चीजों को टेस्ट किया जाता है जो आपने क्रैम की है। मतलब आपका लक अच्छा है, आपने जो क्रैम किया अगर वही आ गया तो आप इंटेलिजेंट हैं, अगर वो नहीं आया तो यू एग्जिस्ट नो वेयर। फिर उसके बाद जो आपको काम करना है, उसका इस क्रैमिंग से कोई लेना देना नहीं। तो फिर एग्जाम किस लिए लिया जा रहा है? तो मेरा कंसर्न यहाँ ये है कि ऐसा भी क्या हो गया कि स्टूडेंट सिर्फ गवर्नमेंट जॉब दिखती है और उसके बाद भी वो काम करते हैं जिसके शायद उससे ज्यादा उनके पास स्किल्स हैं, चीजें हैं। तो उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कोई स्किल्स नहीं सिखाई जा रही है, सिर्फ फ्रेमिंग। एक एक सिलेबस है जिसको आप पढ़ रहे हैं, और उस सिलेबस को पढ़ करके आपके पास कोई स्किल्स आप एक्वायर नहीं करते हैं। सो एट लास्ट आपके पास एक ही होप बचती है कि चलो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, ले दे कि कम से कम गवर्नमेंट जॉब तो लगेगी, घर गृहस्थी तो चलेगी। मतलब कोई भी स्किल्स ही नहीं है बाद में जाके। तो कोई भी आपको, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो दे डिमांड द स्किल। मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो रेलिवेंट ही नहीं है रियल लाइफ में। तो बेसिकली बदलना कहाँ से है? स्ट्रक्चर बदलना चाहिए। अब मैं खुद पढ़ रही हूँ, मास्टर्स पढ़ रही हूँ, तो बहुत बार मन में थॉट आता है कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं या जितने भी नोबेल प्राइज विनर है वो फॉरेन से ही क्यों होते हैं? मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों नहीं कि यहाँ पे कोई डिस्कवरी हो जाए, यहाँ पर कुछ इन्वेंशन हो जाए? हमेशा हम दूसरों की चीजों को अडॉप्ट करके उसको अप्लाई करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं देता कि हमारे बच्चे कुछ कर पाए? तो देखो, सिस्टम जब बदलेगा तब बदलेगा, मुझे नहीं पता। होप कि जल्दी बदल जाए, जो भी बच्चों ने ये शुरू किया है वो उसका कुछ रिजल्ट आए। लेकिन अब मेरा जो कंसर्न है वो उन बच्चों से है जो अभी तक इस रेस में नहीं घुसे हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप पढ़ाई के साथ साथ एक नई स्किल्स भी एक्वायर जरूर करें, तो सो दैट कि जैसे ही आप एक वर्ल्ड में कमाने के लिए निकले, तो आपके पास कोई ऐसी स्किल्स हो जिनको जिसके लिए कोई आपको पे करे। कोई आपको आपके डिग्रीज के लिए, आपकी मार्कशीट्स के लिए पे नहीं करने वाला है, आपके मार्क्स के लिए पे नहीं करने वाला है, चाहे आप हाईएस्ट रैंक करें चाहे आप लोएस्ट रैंक करें। लेकिन जब तक आप किसी के लिए काम के लिए नहीं है,
वहीं आपको कोई तब तक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, मतलब कोई रोजगार नहीं मिलेगा। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा ऑप्शन बचता है बाद में कि चलो इसमें कोई और स्किल्स नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। मतलब इतने जीनियस जीनियस स्टूडेंट हैं जो अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के पीछे, पर करें क्या? क्योंकि जिनके माँ बाप के पास पैसा, चलो वो तो एक ऑप्शन भी सोच सकते हैं कि चलो बिजनेस कर लेंगे, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो क्या करते हैं फिर बेचारे? वो यही सोचते हैं कि चलो और कुछ नहीं तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। तो ये एक दलदल है जिसमें मतलब यूथ इतनी बुरी तरह फंसता जा रहा है, और अब एक बिजनेस बन चुका है कम्प्लीटली, जिसमें किसी का दोष नहीं। सिस्टम ही ऐसा होता जा रहा है कि हर कोई इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो मेरा कंसर्न सिर्फ यूथ से इतना है कि आप अपने अंदर कोई ना कोई स्किल्स एक्वायर जरूर करें, प्लीज अभी से ही। इवन speaking in front of camera, teaching, lots of there are other skills which you can acquire, and after completing your education you can do with that skill something. तो आपके पास जैसे बहुत सारे बच्चों को आजकल कॉलेज में फोटोग्राफी का शौक हो जाता है, तो ठीक है, उस शौक को भी आप ढंग से कीजिए। कोई भी आपकी हॉबी है तो उसको ढंग से शुरू कीजिए, ताकि आप रियल वर्ल्ड में कुछ कर सकें, उसके साथ आपको भूखे मरने की नौबत ना आए, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही बुरे फेज से गुजर रही है। तो हमें खुद को खुद ही प्रिपेयर करना पड़ेगा, हम सिस्टम के भरोसे, गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। तो ये मेरा पर्सनली कंसर्न है, क्योंकि मैंने भी इस दलदल में मैं खुद फंसी हूँ। मैंने भी किसी चीज के लिए 10 साल अपने लगा दिए, और उसके बाद भी जब हम खुद को देखते हैं तो हमें लगता है नहीं यार, वी कैन डू मच बेटर देन दिस। सो प्लीज डू समथिंग विद योर लाइफ, विद समथिंग एक्साइटिंग, समथिंग हैपनिंग, एंड बी स्किलफुल, डोंट बी वेस्ट, क्योंकि फिर यही सिस्टम में, करप्शन में, इसमें फंस के रह जाए। तो अभी के लिए इतना ही, और आगे आने वाली वीडियो में हम फिर से कुछ नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।